तो आज हम लोग स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 का चैप्टर 6 जिसका नाम है 3 फेज एसी सर्किट। तो पहला टर्म इसमें आता है कि पॉलीफेज सिस्टम, क्योंकि 3 फेज एसी सर्किट क्या होता है, पॉलीफेज सिस्टम का ही एक पार्ट है। तो पॉलीफेज सिस्टम क्या होता है पहले उसको समझिए। तो पॉली मतलब होता है मीनिंग, पॉली का मतलब होता है मीनिंग। तो इसको सिंपली हम डिफाइन करेंगे, अ सिस्टम विच हैज़ ए न्यूमेरस और मल्टीपल फेज वाइंडिंग और कॉइल इज नोन एज ए पॉलीफेज सिस्टम। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें मल्टीपल या न्यूमेरस फेज वाइंडिंग, जिसको कॉइल कहते हैं, वो पाए जाते हैं, उन्हीं को हम लोग पॉलीफेज सिस्टम कहते हैं। ठीक, तो पॉलीफेज सिस्टम ये हमारा हो गया कि पॉलीफेज। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे चैप्टर का नाम है 3 फेज एसी सर्किट। तो 3 फेज एसी सर्किट मतलब 3 फेज सर्किट एसी सर्किट जो होता है वो पॉलीफेज सिस्टम के ही अंडर आता है। तो बात करेंगे कि 3 फेज AC सर्किट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द पॉलीफेज सिस्टम। अब बात करेंगे कि एक पॉलीफेज सिस्टम में अगर हमको इलेक्ट्रिकल फेज डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो उसके लिए क्या है। इलेक्ट्रिकल फेज डिस्प्लेसमेंट मतलब कि अलग अलग फेजेज की जो वोल्टेज हैं या जो करंट हो वो आपस में कितनी डिग्री पे होंगे फेजर डायग्राम में। तो इसका सिंपली एक रिलेशन निकालने के लिए क्या है कि किसी भी पॉइंट पे मैक्सिमम हम लोग जानते हैं कि 360 डिग्री होता है। उस 360 डिग्री में क्या करेंगे, नंबर ऑफ फेजेस से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं 3 फेज एसी सर्किट, तो क्या हो जाएगा कि 3 फेज एसी सर्किट के लिए इलेक्ट्रिकल फेज डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ फेजेस। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि हमारे इस सर्किट में नंबर ऑफ फेजेस कितने हैं, 3 हैं। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 तो हो जाएगा हमारा 120 डिग्री। तो इसका मतलब आपको यहाँ से हमको ये समझना 120 डिग्री है क्या एक्चुअल में। तो 120 डिग्री ये इलेक्ट्रिकल फेज डिस्प्लेसमेंट है सारे फेज वोल्टेजेस का आपस में। मतलब 3 फेज के अगर 3 अलग अलग फेज वोल्टेज हैं V1 V2 V3, तो उन फेज वोल्टेजेस V1 V2 V3 का जो फेजर डायग्राम में एक दूसरे से डिस्प्लेसमेंट होगा वो 120 डिग्री का होगा। फेज करंट है तो फेज करंट I1 I2 I3 है, तो उन फेज करंट का जो फेज डिस्प्लेसमेंट होगा इलेक्ट्रिकल फेज डिस्प्लेसमेंट फेज डायग्राम में आपस में वो 120 डिग्री का होगा। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ 3 फेज एसी सर्किट। मतलब 3 फेज एसी सर्किट कितने प्रकार के होते हैं। तो हम सिंपली सोचेंगे कि अगर 3 वाइंडिंग को का अरेंजमेंट हमको करना है तो कितनी प्रकार से कर सकते हैं। मतलब अरेंजमेंट करने मतलब आपस में कनेक्ट करने तो कितनी प्रकार से कर सकते हैं। तो हम लोग अभी वाइंडिंग के रिस्पेक्ट में बात करें, लेकिन हमने यूनिट 1 में रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बात किया था। तो रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर हमको 3 रेजिस्टेंस को जोड़ना था तो हमने बताया था मैक्सिमम 2 टाइप हैं, जिनको हम 2 टाइप है जिसमें हम 3 रेजिस्टेंस को एक साथ जोड़ सकते हैं। तो पहला था कि क्या, डेल्टा कनेक्शन, और दूसरा था स्टार कनेक्शन। इसी तरीके से सिंपली हम इस यूनिट में भी हमको समझना है कि अगर 3 वाइंडिंग का या 3 को हमको आपस में कनेक्ट करना है तो मैक्सिमम 2 ही प्रकार से हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो डेल्टा के रूप में या तो स्टार के रूप में। तो जब डेल्टा के रूप में कनेक्ट करेंगे तो वो 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम कहलाएगा, और जब स्टार के फेज में स्टार के फॉर्म में कनेक्ट करेंगे तो वो 3 फेज स्टार कनेक्टेड सिस्टम कहलाएगा। तो अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। पहला पॉइंट है हम लोग का 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सर्किट। तो 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सर्किट को सिंपली हम लोग डिफाइन करना है क्या, पहले हिंदी में हम लोग समझ लेते हैं कि जब 3 फेज वाइंडिंग को आपस में इस तरह से कनेक्ट करें कि उनके बीच में कोई क्लोज मेश बन जाए, तो इसी प्रकार से बने हुए सर्किट को क्या कहते हैं, 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सर्किट। मतलब when 3 coils are winding are connected as in the form to make a closed mesh between them is known as a 3 phase delta connected circuit। सिंपली है कि 3 फेज वाइंडिंग को अलग अलग फेज वाइंडिंग को इस तरह से आपस में कनेक्ट करें कि उनके बीच में क्लोज मेश बन जाए, उसी को हम लोग 3 फेज डेल्टा सर्किट कहते हैं। हम डिस्कस करेंगे 3 फेज स्टार सर्किट। डेल्टा का कनेक्शन आप लोग सिंपली जानते हैं कि डेल्टा किस फॉर्मेट में होता है। तो डेल्टा का जिस फॉर्मेट में होता है मतलब ट्रायंगल के फॉर्मेट में, तो हर एक आर्म्स पे एक एक फेज वाइंडिंग्स को रख देंगे। तो इस तरह से जो फेज वाइंडिंग्स को रखेंगे तो इस तरह से बने हुए सर्किट को 3 फेज डेल्टा सर्किट कहते हैं। अब बात करेंगे हम लोग 3 फेज स्टार सर्किट को। तो 3 फेज स्टार सर्किट में फिर हम लोग 3 फेज स्टार सर्किट को पहले हिंदी में समझ लेते हैं
कि जब 3 फेज वाइंडिंग को क्या करते हैं हम लोग आपस में इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि हर फेज वाइंडिंग का एक सिरा क्या हो, किसी कॉमन पॉइंट से जुड़ा हो। तो इस प्रकार से बनी हुई सर्किट को 3 फेज स्टार कनेक्टेड सर्किट कहते हैं। तो यहाँ पे डिफाइन किया गया क्या कि व्हेन 3 फेज वाइंडिंग्स आर कनेक्टेड एज इन द फॉर्म whose one terminal are connected to a common point that is known as a 3 phase star connected circuit। सिंपली है कि जब 3 अलग अलग फेज वाइंडिंग को आपस में इस तरह से हम लोग कनेक्ट करें कि हर फेज वाइंडिंग का एक सिरा किसी कॉमन पॉइंट से जुड़ा हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं 3 फेज स्टार कनेक्टेड सर्किट। तो स्टार को का सिंबल क्या होता है, कैपिटल वाई के फॉर्मेट में। तो कैपिटल वाई को सीधा बनाइए या उल्टा बनाइए, तो कहने का मतलब जो कैपिटल वाई के तीनों आर्म्स हैं उन्हीं पे कि हम लोग जब वाइंडिंग्स रखेंगे तो इस तरह से बनी हुई सर्किट को क्या कह देते हैं, 3 फेज स्टार कनेक्टेड सर्किट। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ टर्म्स हैं जो हमको यूज आने वाले हैं इस 3 फेज स्टार सर्किट में। तो इस 3 फेज स्टार सर्किट में कुछ टर्म्स हमने बताया कि जो यूज आने वाले हैं जिनको हमको समझना पड़ेगा। तो उनमें से पहला टर्म है हमारा फेज वोल्टेज। इसी तरह अगला टर्म है लाइन वोल्टेज, फिर फेज करंट, फिर लाइन करंट, फिर सिमेट्रिकल सिस्टम, फिर अनसिमेट्रिकल सिस्टम, फिर आगे अभी देखेंगे आप बैलेंस सिस्टम और अनबैलेंस सिस्टम। तो फेज वोल्टेज क्या है, पहले हम इसका डिस्कस करेंगे। अभी हमने बताया कि जब 3 फेज वाइंडिंग को आपस में इस तरह से कनेक्ट करें कि वो या तो डेल्टा का शेप दे या तो स्टार का शेप दे, उसी को 3 फेज एसी सिस्टम कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि फेज वोल्टेज क्या है। तो जो हम अलग अलग 3 फेज वाइंडिंग की बात कर रहे हैं, तो हर एक फेज वाइंडिंग के एक क्रॉस का जो वोल्टेज होगा उसी को हम लोग फेज वोल्टेज कहते हैं। फिर से समझ लीजिए एक बार हिंदी में, कि हर एक फेज वाइंडिंग के अक्रॉस मिलने वाले वोल्टेज को ही हम लोग फेज वोल्टेज कहते हैं। तो इसको सिंपली डिफाइन किया गया है, द वोल्टेज अक्रॉस ईच फेज वाइंडिंग इन अ 3 फेज एसी सर्किट इज नोन एज ए फेज वोल्टेज। तो इसको डिनोट करते हैं सिंपली, इट इज डिनोटेड बाय वीपी आर वीपीएच। अब वोल्टेज है तो सिंपली है वोल्ट में मेजर करेंगे, इसके लिए कुछ अलग नहीं है कि फेज वोल्टेज हो गया तो इसका यूनिट चल जाएगा। आपको देखना है कि टर्मिनोलॉजी इसके साथ लगा है कि वोल्टेज, इसलिए इसकी यूनिट भी वोल्ट होगी। नेक्स्ट हमारा लाइन वोल्टेज। अब बात करेंगे कि लाइन वोल्टेज को भी पहले हिंदी में हम समझ लेते हैं क्या होता है। तो लाइन वोल्टेज क्या बताया गया कि अभी बताया जा रहा है कि जो भी 3 फेज एसी सिस्टम है उनमें 3 अलग अलग फेज वाइंडिंग होगी। तो हर एक अलग अलग फेज वाइंडिंग के क्रॉस की वोल्टेज को भी ऊपर बताया गया कि फेज वोल्टेज कहते हैं। लेकिन अब हमको जानना है कि लाइन वोल्टेज क्या होता है। तो लाइन वोल्टेज क्या होता है कि हर किन्हीं 2 फेज वोल्टेज के बीच को ही लाइन वोल्टेज कहते हैं। किन्हीं 2 फेज वाइंडिंग्स के बीच के वोल्टेज को ही हम लोग कहते हैं फेज वोल्टेज। तो किन्हीं 2 मतलब अगर 3 फेज है हमारे, फेज 1, फेज 2, फेज 3, तो 1 से 2 के बीच का जो वोल्टेज होगा वो फेज वोल्टेज कहलाएगा। 2 से 3 के बीच का जो वोल्टेज होगा वो फेज वोल्टेज कहलाएगा। और 3 से 1 के बीच का जो वोल्टेज होगा वो लाइन वोल्टेज। 1 से 2 के बीच के जो वोल्टेज है उसे लाइन वोल्टेज कहेंगे। 2 से 3 के बीच का जो वोल्टेज है उसे लाइन वोल्टेज कहेंगे। और 3 से 1 के बीच का जो वोल्टेज है उसको भी हम लोग लाइन वोल्टेज कहते हैं। तो लाइन वोल्टेज को हम VL से डिनोट करते हैं। और फिर हमने बताया इसके साथ टर्मिनोलॉजी जो लगा वोल्टेज लगा, तो इसलिए भी इसको भी वोल्ट में मेजर करते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम लोग सिंपली क्या डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, द वोल्टेज बिटवीन एनी 2 फेज वाइंडिंग्स। द वोल्टेज बिटवीन एनी 2 फेज वाइंडिंग इन अ 3 फेज एसी सर्किट इज नोन एज अ लाइन वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज को ही हम लोग सप्लाई वोल्टेज कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है नोन एज अ लाइन वोल्टेज और समटाइम्स नोन एज अ सप्लाई वोल्टेज, इट इज़ डिनोटेड बाई VL। इसी तरह अगला टर्म हमारा फेज करंट। तो फेज करंट क्या है, फेज करंट है हमारा द करंट फ्लो थ्रू द फेज वाइंडिंग। मतलब फिर बार बार आपको समझाया कि 3 फेज एसी सर्किट में 3 अलग अलग फेज वाइंडिंग है। तो फेज करंट क्या है हमारा, कि पहले हिंदी में समझ लीजिए कि हर अलग अलग फेज वाइंडिंग से होकर फ्लो करने वाले करंट को ही फेज करंट कहेंगे। हर अलग अलग फेज वाइंडिंग से होकर फ्लो करने वाले करंट को ही हम लोग फेज करंट कहेंगे। तो बात करें कि फेज करंट को भी हम लोग
नोटेशन क्या है इसका, तो फेज करंट के करंट का नोटेशन है IPR IPS। फिर इसके साथ टर्म जो है, टर्मिनोलॉजी जो है करंट, तो करंट की यूनिट हम लोग क्या लिखते हैं, एम्पियर। यानी कि अगर फेज करंट है तो उसको भी हम लोग एम्पियर में ही मेजर करेंगे। नेक्स्ट इसी तरह आता है हमारा लाइन करंट। तो लाइन करंट से पहले फिर से एक बार फेज करंट को समझ लेंगे कि इसको सिंपली आपको डिफाइन क्या करना है, द करंट फ्लो थ्रू द फेज वाइंडिंग्स। तो वाइंडिंग में the current flow through the phase winding of a three-phase AC circuit is known as a phase current. It is denoted by IPR IPS. नेक्स्ट है लाइन करंट। लाइन करंट क्या होता है, तो अभी जैसे कि ऊपर बताया हमने कि लाइन वोल्टेज क्या होता है, तो लाइन वोल्टेज ही सप्लाई वोल्टेज। उसी तरह लाइन करंट क्या होता है, तो लाइन करंट ही सप्लाई करंट होता है। कहीं किसी सिस्टम को सप्लाई लेने के लिए या किसी सिस्टम को सप्लाई देने के लिए जो उस सर्किट के आउटर टर्मिनल से होकर करंट गुजरेगा, तो आउटर टर्मिनल मतलब जहाँ पे सर्किट इंड हो रहा है, तो उस इंड टर्मिनल को ही आउटर टर्मिनल कह रहे हैं हम। तो हमने बताया यह, तो लाइन करंट को ही सप्लाई करंट कहते हैं। तो सप्लाई करंट या तो कोई सर्किट देगा या तो लेगा। तो हम यहाँ पर समझेंगे कि लाइन करंट को कैसे डिफाइन किया गया है कि किसी थ्री फेज एसी सर्किट के आउटर टर्मिनल से होकर फ्लो करने वाले करंट को ही लाइन करंट कहते हैं, और लाइन करंट को ही सप्लाई करंट कहते हैं। तो लाइन करंट को हम लोग डिनोट करते हैं IL से, फिर टर्मिनोलॉजी करंट है इसलिए इसको हम लोग मेजर करेंगे एम्पियर में। तो यहाँ देखना सिंपली क्या डिफाइन किया गया है, द करंट फ्लो थ्रू आउटर टर्मिनल ऑफ अ थ्री फेज AC सर्किट is known as a line current and sometimes it is known as a supply current. So it is denoted by IR and measured in ampere. नेक्स्ट टर्म है हमारा सिमेट्रिकल सिस्टम। सिमेट्रिकल सिस्टम क्या होता है, हमने बताया कि थ्री फेज AC सिस्टम में हर फेज के अक्रॉस अलग अलग फेज वोल्टेज होगा, और हर फेज वोल्टेज थ्री फेज AC सिस्टम में एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली कितने डिस्प्लेस होंगे, इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट अभी ऊपर हमने पढ़ा है, तो वो सब एक दूसरे से कितना डिस्प्लेस होंगे, 120 डिग्री। तो यहाँ पे हमको क्या कहना है कि थ्री फेज AC सिस्टम सिमेट्रिकल का पहला है कि जब तीनों अलग अलग फेज की जो वोल्टेज हैं, अगर वो फेज वोल्टेज जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम, अगर वो आपस में एक दूसरे से 120 डिग्री पे है, मतलब सेम फेज डिस्प्लेसमेंट पे है, और V1 V2 V3 का जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है, तो ऐसे केस में वो हमारे सिस्टम का बनेगा सिमेट्रिकल सिस्टम। तो जैसे थ्री फेज फेज वोल्टेज अलग अलग फेज पर थ्री फेज V1 V2 V3 जिनकी फ्रिक्वेंसी तो सेम है, लेकिन अगर वो आपस में 120 डिग्री पे है, मतलब सिमेट्रिकल के डिस्प्लेसमेंट सेम है और साथ ही साथ उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इस प्रकार के सिस्टम को कहते हैं सिमेट्रिकल सिस्टम। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से आपको डिफाइन करना है, when voltages of different phase of a three phase AC circuit frequency of same frequency has the same magnitude as well as the same phase displacement is known as a symmetrical system। ठीक, अब बात करेंगे अनसिमेट्रिकल सिस्टम। तो करंट सिलेबस के हिसाब से अभी हमारे चैप्टर में जो डिस्कस करना है, हमको सिमेट्रिकल सिस्टम पे ही हमारा सिलेबस दिया है, अनसिमेट्रिकल सिस्टम। तो अनसिमेट्रिकल सिस्टम होता क्या, पहले उसको जानना है। अभी जैसे कि पिछले हमने डिफिनीशन में सिमेट्रिकल सिस्टम में बताया क्या कि अगर हमारा थ्री फेज AC सिस्टम के जो अलग अलग फेज वोल्टेजेस हैं, जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम होने के साथ साथ उनका मैग्नीट्यूड और फेज डिस्प्लेसमेंट सेम है, तब तो सिमेट्रिकल कराता है। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं अब अनसिमेट्रिकल की। तो अनसिमेट्रिकल में क्या है कि जो थ्री फेज AC सर्किट के तीन फेज वोल्टेजेज हैं V1 V2 V3, इनकी फ्रिक्वेंसी सेम तो है, लेकिन उनके मैग्नीट्यूड या तो उनके फेज डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल नहीं है।
मतलब कि तीनों फेज वोल्टेजेज आपस में 120 डिग्री पे नहीं है, या तो तीनों फेज वोल्टेजेज V1 V2 V3 का मैग्नीट्यूड सेम है। तो इन दोनों में से अगर कोई भी केस दिखता है या दोनों केस दिखता है तो उस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिकल सिस्टम। ठीक, तो यहाँ पे देख लेंगे डेफिनेशन क्या लिखा है। व्हेन voltages of different phases of a three-phase AC circuit of same frequency are not equal either in magnitude or in electrical phase displacement is known as a symmetrical system. Next, a balance system और unbalanced system। तो बैलेंस सिस्टम क्या है, तो अभी हमने फेज वोल्टेज के रिस्पेक्ट में इसको डिफाइन किया था। अब अलग अलग फेज के में लगने वाले लोड के रिस्पेक्ट में, जिसको हम इम्पीडेंस कहते हैं, अलग अलग फेज में लगने वाले लोड के रिस्पेक्ट में आपका बैलेंस सिस्टम और अनबैलेंस सिस्टम डिफाइन है। तो लोड का मतलब हमने बताया था इम्पीडेंस से समझते हैं। तो कहने का मतलब बैलेंस सिस्टम क्या है, थ्री फेज सिस्टम के अलग अलग फेजेस में लगने वाले लोड का मैग्नीट्यूड और फेज डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहेंगे बैलेंस सिस्टम। जस्ट सिंपल थ्री फेज सिस्टम के अलग अलग फेजेस में लगने वाले लोड का मैग्नीट्यूड या तो फेज डिस्प्लेसमेंट अगर इक्वल नहीं या दोनों इक्वल है, वैसे केस में सिस्टम क्या कहलाता है, अनबैलेंस सिस्टम। यहाँ देख लेंगे सिंपली क्या डिफाइन किया गया है। A system in which load, जिसको हम इम्पीडेंस कहते हैं, across each phase in a three-phase AC system are equal in magnitude as well as electrical field displacement, that system is known as a balanced system, जैसा कि अभी आपको बताया गया। और अनबैलेंस सिस्टम में क्या है कि a system in which load, जिसको हम इम्पीडेंस कहते हैं, across each phase in a three-phase AC system are not equal either in magnitude or in electrical phase displacement, being known as unbalanced system। नेक्स्ट एंड लास्ट टर्म है इस चैप्टर का क्या, फेज सीक्वेंस। फेज सीक्वेंस क्या है, फेज सीक्वेंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इस थ्री फेज एसी सर्किट के लिए, कि इट इज ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस इन विच फेज वोल्टेज ऑफ डिफरेंट फेजेस in a three-phase AC circuit attain their maximum value one after other, that sequence is known as phase sequence। कहने का मतलब ये है कि फेज सीक्वेंस किसी भी थ्री फेज एसी सर्किट में वो सीक्वेंस या ऑर्डर है जिसमें तीनों फेज वोल्टेजेस मतलब अगर तीन फेज वोल्टेज हमारे V1 V2 V3 हैं, वो अपने मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करते हैं एक के बाद एक, दूसरे के बाद एक के बाद एक कर करके। तो इस टाइप के सीक्वेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, फेज सीक्वेंस। तो फेज सीक्वेंस सिंपली हम समझ सकते हैं कि जैसे किसी सर्किट का हम एनालिसिस करते हैं तो बताया गया था क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसी तरह से अगर हम सीक्वेंस को देखेंगे तो या तो अगर हमारा सीक्वेंस अगर फेज वोल्टेज V1 V2 V3 तो या तो एक सीक्वेंस होगा 1 2 3 या तो दूसरा सीक्वेंस होगा 3 2 1। तो ये जो सीक्वेंस है जिसमें अलग अलग फेज वोल्टेजेस के अलग अलग फेज वोल्टेज क्या होंगे मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फेज सीक्वेंस। थैंक यू गाइस आज के लिए।